हरे कृष्ण। आइए समझते हैं श्री भगवद गीता के पहले अध्याय के आखिरी श्लोक को। संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थित उपाविशत् विस्त्रज्य सशरं चापं शोकविघ्नस्य मानसः। अर्थात संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक स्तंभ चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो देखिए, पहले अध्याय की शुरुआत किस प्रकार जोर शोर से दोनों पार्टियों ने अपने शंख को बजाकर करी। फिर अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, और फिर क्या हुआ? ये हैप्पी एंडिंग तो नहीं लग रही, परंतु आप अपने आप को अर्जुन की जगह पर रख के देखिए, आपके मन में भी सारे यही ख्याल आएंगे। यदि आप भी टेंशन में आते हैं, चिंता में होते हैं, तो क्या आप बैठे रहते हैं? नहीं। कई लोग जोर जोर से ऐसे पैर हिलाने लग जाते हैं, कई लोग चलने लग जाएंगे, कई लोग ऐसे दांत खिड़खिड़ाने लग जाएंगे। या अगर हम अत्यंत दुखी होते हैं तो क्या हम उस समय चल कूद रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं? नहीं, हम उस समय एकांत चाहते हैं, हम उस समय बैठ जाते हैं। तो इसे कहते हैं हमारे मन का प्रभाव हमारे शरीर पर आना। और यही सेम अर्जुन के साथ इस समय हो रहा है कि जो चीजें उसके मन में थी, जो चीजें उसके मन को बहुत भारी कर दे रही थी, अब वह उसके शरीर पे असर ला रही हैं। जिस ऊर्जा से वह दोनों सेनाओं के बीच में गया था, वह ऊर्जा खत्म होती दिख रही है। उसने अपना बाण एक तरफ रखा, धनुष एक तरफ रखा, और वह वहीं रथ पे बैठ गया। देखिए, पहले पूरे अध्याय में अर्जुन के मन में जो भी सवाल, जो भी शंका, जो भी वो फील कर पा रहा था दिमाग से, मन से, या जितनी भी उसने सुना सुनाया अपने कुल गुरुओं से सुना था, वह उसने सारे तर्क प्रस्तुत कर दिए। एक तर्क उसका हालांकि अभी बाकी है, जो हम दूसरे अध्याय के शुरुआत में जानेंगे, परंतु अब वक्त है श्री कृष्ण की तर्क सुनने का, श्री कृष्ण की साइड सुनने का, श्री कृष्ण के आदेश देने का, श्री कृष्ण की शरणागति में आने का। देखिए, आसमान में बादल हैं, बादल में बारिश है, आसमान में सूरज है, सूरज में किरणें हैं, परंतु फिर भी फसलें उदास हैं कि मौसम खराब है। देखिए, आपके जिंदगी में जितने भी दुख चल रहे हैं, जितने भी आपको कष्ट मिल रहे हैं, आप प्रस्तुत कीजिए, बोलिए, उसमें कोई शंका नहीं है। जिस प्रकार पहले पूरे अध्याय में अर्जुन ने अपने मन के सारे ख्यालों को श्री कृष्ण के सामने प्रस्तुत कर दिया, परंतु उन पर अडिग रहना, अपने ख्यालों पर अडिग रहना, वह अधर्मी का पाठ है। अपने ख्यालों को प्रस्तुत करके श्री कृष्ण की शरणागति में आना, श्री कृष्ण के तर्कों को मानना ही असली धर्म है, जो हम जानेंगे दूसरे अध्याय की शुरुआत से। तो इसी के साथ हमारा पहले अध्याय का वर्णन खत्म होता है। अगर आपने ये पूरा फॉलो किया है तो आप इसको आगे शेयर जरूर कर सकते हैं। हरे कृष्ण। मिलते हैं आपसे दूसरे अध्याय के तर्कों में।